कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन में अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो मन में चाहेगा कि मैं कामयाब न हूँ, मैं पैसा न कमाऊं। सोचने वाली बात है। इसमें दो चीजें निकल के सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि सच्चे मन से चाही हर चीज हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप ये समझ जाओगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम शुरू करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता था। जब वो घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से अगर वो मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि जैसे चारों ओर दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। वो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी था और कितना चिंतित था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता में वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों को खत्म करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास मंत्र होता है जिससे तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, जीवन खुशियों से भर जाएगा और धन संपदा भी हासिल हो जाएगी। तुम ऐसे किसी बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसीलिए उसे अगर किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास चला जाता। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौट के पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसे विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखों से भर गया। जो भी कोई बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो उसके जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या न जाऊं? फिर एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति होगी अगर घर में होगी तो वो घर से बाहर निकल जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिसे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छे तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया।
लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से और ज्यादा दुखी हो गया। अब वो और ज्यादा परेशान हो गया। अब उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म नहीं होंगे। यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा ही होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी चुपचाप ध्यान से बैठकर उस बाबा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक परेशान और दुखी युवक को देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से परेशान लग रहा है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या हुआ, क्या चाहते हो, यहाँ क्या करने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई भी कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उस पे चलने को तैयार हूँ। बाबा ने महसूस किया कि ये युवक तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी को लगा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा मुझसे लेना चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पे भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पे चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा। कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में ये दोहराना। याद रहे कि ये सिर्फ मन में दोहराना। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं की मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही चलने लगता है तो पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में उचारो तो तुम्हारे मन में बंदर के ख्याल नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करो बाबा, मन में मैं सिर्फ यही उचारूंगा कि मैं सुखी हूँ, इससे अलावा किसी भी बंदर का ख्याल मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। वो अपने मन में वो मंत्र, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये उचारता हुआ थोड़ी दूर ही गया था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया।
लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, ये आज बंदर का ख्याल क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर के ख्याल को पकड़ लिया। वो तो भूल ही गया कि उसे क्या मंत्र उच्चारना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया, वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया। ये देख के उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने एक बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को बोला, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक उसे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है। मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसा माया जाल है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठ के सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया। बाबा के चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे वो मंत्र दिया और कहा कि बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा बंदर केले खाता नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ ये दुख थे। उसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वो हमारे मन में अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो चीज हमारे साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई है, और हम जितना भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है। आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं हो जाएंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन तक नहीं समा जाता। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन तक कैसे प्रवेश करेंगे। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन तक अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है। हम जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश करती जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होके लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब भी उस चीज को हम छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे भागेगा।
हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे उस सिचुएशन से गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और अगर एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ गया तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।